ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी की तिथि पड़ती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी की तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। आइए जानते हैं वर्धनी एकादशी तिथि, कथा, महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल 4 मई 2024 को वरुथिनी एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। आइए अब हम वरुथिनी एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या कथा है, कृपया आप मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार गिराया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम्हारे सारे अंग ठीक हो जाएंगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो ये थी वरुधनी एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।